Hello student, in this video lecture we are going to discuss some most important multiple choice questions of chapter solutions. Question number first, which of the following unit is useful in relating concentration of solution with its vapor pressure? तो वेपर प्रेशर से संबंधित कौन सी यूनिट होती है स्टूडेंट? अकॉर्डिंग टू राउट लॉ आपने पढ़ा है फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की। अगर हम P1 इक्वल्स टू x1 और P01 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये देखो मोल फ्रैक्शन होता है एंड P01 क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किससे संबंधित हो रहा है? ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, यानी यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, यानी मोल फ्रैक्शन इसका आंसर होगा। ठीक, ये एक्सप्लेनेशन देखेंगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इट इज़ मोल फ्रैक्शन विच इज़ यूजफुल इन द रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन हॉट वाटर, dissolving sugar in water at room temperature, solution feel cold to touch. Under which of the following cases dissolution of sugar will be most rapid? तो सिंपल सा आंसर होगा स्टूडेंट इसमें। पहला ऑप्शन दे रखा है शुगर क्रिस्टल इन द कोल्ड वाटर, सेकेंड है शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर, थर्ड है पाउडर शुगर इन द कोल्ड वाटर, पाउडर शुगर इन हॉट वाटर। तो हमारा आंसर सही होगा पाउडर शुगर इन हॉट वाटर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर पाउडर फॉर्म में शुगर है तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और ये गर्म पानी में ईजिली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in a specified amount of a given liquid solvent does not depend upon। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, कोई सोल्यूट है और वो सॉलिड फॉर्म में है, मान लो शुगर है, तो उस पर कौन से फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें टेम्परेचर दिया है, नेचर ऑफ सोल्यूट दे रखा है, प्रेशर दे रखा है एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट जो सॉलिड सोल्यूट होते हैं उन पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, यानी इनकम्प्रेसिबल होते हैं। solubility of a solid in liquid does not depend upon the pressure since solid and liquid are almost incompressible in nature। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रिडिक्ट द विच ऑफ द फ्लोइंग मिक्सचर विल शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट दे रखा है मिथेनॉल एंड एसीटोन, सेकंड है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, थर्ड है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, फोर्थ वन फिनॉल एंड एनिलीन। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की, तो पॉजिटिव डेविएशन में आपको बताया डेल्टा एक्स मिक्सिंग इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी एंडोथर्मिक होती है। प्रीवियस लेक्चर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो होती है वो ग्रेटर देन ज़ीरो एंड डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होती है, ग्रेटर देन ज़ीरो एक्सपेरिमेंटली। और स्टूडेंट यहाँ पे ए वी अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी बीकर देन ए एंड बी वी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा आप देखेंगे इसमें मिथेनॉल एंड एसीटोन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती हैं? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल डिजोल्व इन द सॉल्यूशन, सेकंड है नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, फोर्थ है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल, थर्ड एंड फोर्थ वन है द नेचर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। तो स्टूडेंट सिंपल सा इसका आंसर होता है द प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं, नेचर वाला हम नहीं करेंगे, हमारा ऑप्शन होगा सेकंड सही, द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन दैट इज़ कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करते हैं, एन अनराइप मैंगो प्लेस इन अ कंसनट्रेट salt solution to prepare pickle shrivels because। अगर आप जो मैंगो है कच्चा है
ठीक है, और उसको आपने नमक के घोल में रख दिया है, तो आपको पता है कि मैंगो एक प्लांट सेल है ना। अगर आप मैंगो को रख रहे हैं और सॉल्यूशन कैसा है, वो सॉल्ट सॉल्यूशन है, NaCl उसमें ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या होगा, वाटर बहुत ज़्यादा होगा, तो इसका जो वाटर होगा वो उस NaCl सॉल्यूशन में निकल जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्जोस्मोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप ऑप्शन की बात करते हैं कौन सा सही होगा, इट गेन वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है इट लॉस वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, नहीं होगा। इट गेन वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, ये भी नहीं होगा। फोर्थ है इट लॉस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, यानी फोर्थ वन इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इट लॉस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 लीटर ऑफ 0.2 m यानी मोलर मोलिटी का एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl was dilute by adding 1 लीटर ऑफ वाटर। द मोलेलिटी, क्या पूछा इसमें स्टूडेंट उसने, मोलेलिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब इसमें आपको स्टूडेंट क्या करना है, इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे, आपने M1B1 = M2V2 इस तरह का ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि M1 है 0.02 एंड V1 है 4 लीटर। ठीक है, M2 है आपको बताना है एंड V2 है 5 लीटर, इसमें आप वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये वैल्यू रखने पर M2 0.16 मोलिटी मिल जाएगी, यानी हमारा जो आंसर सही होगा वो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर स्टूडेंट ये फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। At a given temperature, osmotic pressure of a concentrated solution of a substance, first one it is higher than that at a dilute solution, second है is lower than that of the dilute solution, third one is same as that of dilute solution, fourth one cannot be compared with osmotic pressure of the dilute solution। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट आप समझेंगे, पहले क्वेश्चन को आप समझेंगे, कह रहा है गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कंसनट्रेट सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, क्या होगा इसमें, तो यहाँ पर आप बात करेंगे इज़ हायर देन डैट ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, यानी हमारा जो ऑप्शन आएगा वो फर्स्ट आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वैल्यू ऑफ द हेनरी कांस्टेंट KH, तो KH किस पर डिपेंड करता है, आपने पढ़ा था टेम्परेचर पर। सिंपल इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट।